ना राजधानी कहाँ है? आंध्र प्रदेश। कल की सबसे ज़्यादा मछली होती है ना। चले स्टार्ट किया जाए। आज शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे एक ही वीडियो में पूरा को। क्या करेंगे? स्वाहा। क्या आते नहीं करेंगे? नहीं। आज जितना भी है सब एग्जाम की व्यू के दृष्टि से है ना। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा सभी आदमी। चलते हैं। अगर बोला जाए से शास्त्रीय नृत्य की अगर बात किया जाए, टोटल संख्या कितना है आपका? 8। पहले कितना था? 7। क्या को था? 7। बाकी 2000 में 8 को क्या किया गया? जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2000 में, याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। इसका वर्णन जो मिलता है कहाँ से मिलता है बताइएगा? नाट्य शास्त्र में मिलता है। अगर कौन सी बुक की अगर बात किया जाए, भरत मुनि। कौन मुनि? भरत मुनि। याद रखेंगे, कौन मुनि? भरत मुनि। कौन मुनि? भरत मुनि की बात हो रही है। ओके, अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी 8 को बारी बारी से हम क्या करेंगे? क्या वो गर्मी लग रही है? 8 को बारी बारी से हम क्या करेंगे? कवर कर लेते हैं। ठीक है, गौर कीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहला का है भारतनाट्यम। पहला का क्या है? भारतनाट्यम। अब भारतनाट्यम जो है किस स्टेट में है तो बताइएगा? तमिलनाडु। TN माने तमिलनाडु, याद रखेंगे। उसके बाद सबसे पुराना नृत्य की अगर बात किया जाए, यही है भारतनाट्यम। भारत तो कहेगा टोटल माने नृत्य की अगर बात किया, टोटल कितना है? 8। क्या वो है? 8। सबसे पहला का और सबसे पुराना की अगर बात किया जाए तो भारतनाट्यम। तो कहाँ? तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु। और कहेगा से इसका पुराना नाम क्या है? सादीर। क्या है? सादीर। क्या है? सादीर। याद हो गया होगा, पुराना नाम क्या है? सादीर। और अब इसका नाम क्या है? भारतनाट्यम। भारत। चलेंगे आगे। मोहिनीअट्टम। कौन है? मोहिनीअट्टम। और कथकली जो है ये कहाँ से रिलेटेड है? केरल से। कहाँ से? याद रखेंगे, एगो कथकली होता है, एक कथक होता है। तो कथक कहेगा तो यूपी, कथक कहेगा तो कली लगा देगा तो केरल। कहाँ? हाँ, केरल में कली बहुत है ना। केरल में कली बहुत है ना। आगे चलते हैं। तो मोहिनीअट्टम की अगर बात किया जाए और कथकली की बात किया जाए तो कहाँ हो जाएगा? केरल। कहाँ हो जाएगा? केरल। अब देखिएगा, कथक अगर कहेगा तो उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश। तो देखिएगा, एक हो गया भारतनाट्यम, एक आपका हो जाएगा मोहिनीअट्टम, और एक कथकली। कै गो हो गया? 3 गो। आपका एक कथक हो गया कै गो? 4 गो। और मणिपुरी नृत्य, तो मणिपुर तो ये हो गया कै गो आपका? 5 गो। कै गो? और झाबरी बहन से संबंधित है कौन? मणिपुरी नृत्य। उसके बाद कुचिपुड़ी, ये कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। उसके बाद उड़ीसी, तो उड़ीसा। उड़ीसी। देखिएगा, मणिपुरी और उड़ीसी ये दोनों याद करने की जरूरत नहीं है, सेम उसी से रिलेटेड है, स्टेट से। क्या? एक आ जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी अनहरा रहते इसे कुचिपुड़ी खाएगा, माने पूरी खाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे, यही आंध्र प्रदेश तक नहीं बोल रहे थे, झींगा मछली वाला ना। आगे चलते हैं। तो कै हो गया? 7 गो। और एक हो जाएगा क्या? सरस, यानी कि सशस्त्रीय कह सकते हैं। ये जो सबसे लास्ट का है, ठीक है ना, 8वां नृत्य है, जो कहाँ से रिलेटेड है? असम से। सबसे नया है। और कब इसको लाया गया? 2000। कब? याद हो गया? कहिया लाया गया? 2000। टोटल कितने नृत्य? 8। तो सबसे पहला क्या कहेगा तो भारतनाट्यम, और सबसे बाद में कहेगा तो सशस्त्रीय। और ये कहाँ से? असम से। कहाँ से? अब कब लाया गया? 2000। कब लाया गया? 2000। तो इतना जितना भी था आपका, यानी कि शास्त्रीय नृत्य क्या होता है? खत्म। अब आते हैं कुछ वाद्य यंत्र के बारे में। जैसे आपका हो जाएगा क्या? सितार। क्या है? सितार। तो सितार की अगर बात किया जाए किससे संबंधित है? रविशंकर। तो रविशंकर जी क्या बजाते थे? सितार। क्या बजाते थे? और इनको 1999 में भारत रत्न भी दिया गया। कब दिया गया? 1999 में क्या दिया गया? भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके बाद आ जाते हैं, देखिए कुछ यही व्यक्ति के साथ साथ और व्यक्ति थे, जैसे कह सकते हैं शाहिद परवेज। ये क्या बजाते थे? सितार बजाते थे। क्या बजाते थे? आपसे पूछेगा जे हाँ जे शाहिद यानी कि परवेज जो है किससे संबंधित है? 4 गो ऑप्शन देगा, सितार देगा, तबला देगा, शहनाई देगा, बीना देगा या सरोद देगा, माने कुछ भी दे सकता है, उसमें से एगो को चुनना रहेगा। या कहेगा जो सितार से संबंधित कौन है? 4 गो ऑप्शन देगा, कोई 4 गो माने वादक के नाम बता देगा। क्या? याद रख लीजिएगा। तो शाहिद यानी कि परवेज हो जाएगा। उसके बाद विलायत
खा, विलायत खा किससे? सितार से। विलायत खा किससे? उसके बाद अगर कहेगा शाहिद परवेज किससे? सितार से। क्या चीज से? और रविशंकर भी क्या? सितार से। रविशंकर ज्यादा पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद आ जाइए उमा शंकर मिश्रा, ये भी किससे संबंधित है? सितार से। क्या बजाते थे? सितार बजाते थे। उसके बाद निखिल बनर्जी क्या बजाते थे? सितार बजाते थे। क्या बजाते थे? सितार बजाते थे। याद रखेंगे ना। तो ये जितना भी है जो मेन है उसको हम लिखा दिए सितार बजाने वाले। अब आते हैं तबला। क्या है? तबला। आइए सुनिएगा, तबला बजाने वाले की अगर बात किया जाए, क्या है? अल्लाह रखा। कौन रखा? इसी का एक पुत्र था जाकिर हुसैन। कौन हुसैन? जाकिर हुसैन को सबसे कम उम्र में पद्म श्री, कौन श्री? और प्लस में पद्म भूषण मिला था। तो कौन था? हुसैन कौन था? हाँ, तो कौन थे? तो आला रखा का पुत्र था। आला रखा का, ये भी संबंधित है तबले से। बाकी इनको ना मिला, बाकी इसका इनका बेटवा के हुसैन कथी माने जाकिर हुसैन को इनको मिला। क्या मिला? पद्म श्री और पद्म भूषण। याद रखेंगे। उसके बाद इनसे और तबला बजाने वाले कौन कौन हो जाएंगे देखेंगे। यानी कि किशन महाराज क्या बजाते थे? तबला। क्या बजाते थे? तबला। उसके बाद लतीफ खा क्या बजाते थे? तबला। क्या बजाते थे? तबला। याद रखेंगे। पंडित जसराज क्या बजाते थे? तबला। क्या बजाते थे? उसके बाद आनंद गोपाल क्या बजाते थे? तबला। क्या बजाते थे? विक्रम घोष क्या बजाते थे? तबला। ईटीसी कर दिए माने और सारे हैं ना जो क्या बजाते थे? तबला बजाते थे। याद रखेंगे, माने नाम याद रखेगा सभी को एक एक, एक बार नहीं 10 बार इसको पढ़िएगा तो इतना कवर हो गया। तो सितार आपका खत्म हो गया, तबला भी खत्म हो गया। अब आते हैं हम आगे बांसुरी। क्या है? तो एकदम याद रख लीजिएगा, बांसुरी वाले हो जाएंगे हरिप्रसाद चौरसिया। गजब है, सुपर क्वेश्चन है। हरिप्रसाद चौरसिया याद रखेंगे। और कौन थे बताइएगा? राजेंद्र कुलकर्णी। राजेंद्र कुलकर्णी ये भी क्या बजाते थे? बांसुरी। क्या बजाते थे? तो दो गो नाम याद हमेशा रखिएगा, दो गो नाम याद रखिएगा। कौन? हरिप्रसाद चौरसिया और राजेंद्र कुलकर्णी। अब आते हैं शहनाई। क्या आते हैं? शहनाई। तब बिस्मिल्लाह खां के नाम सुने होंगे। बिस्मिल्लाह खां ही था जो 15 अगस्त 1947 में जिस समय भारत देश क्या हुआ था? आजाद हुआ था। तो वह लाल किला पर वह बेचारा क्या किया था? शहनाई बजाया था। क्या बजाया था? शहनाई बजाया था। याद रखेंगे। और इनको बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। अब देखिएगा, कहेगा पन्ना लाल घोष किससे संबंधित है? शहनाई से। किससे? शहनाई से। याद रखेंगे। और कहेगा हुसैन खां किससे संबंधित है? शहनाई से। किससे? अब कहता दया शंकर किससे? शहनाई से। बाकी एक महिला भी शहनाई बजाती थी, उस महिला का नाम क्या है? बागेश्वरी कमर। कौन? बागेश्वरी। याद रखेंगे। कौन? बागेश्वरी। याद होगा तो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़िएगा, ऑटोमेटिक है से याद हो जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं बीना। अगर बीना की अगर बात किया जाए, है ना, तो सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना वाद्य यंत्र है तो कौन? बीना। जो सरस्वती जी यानी कि मैया क्या करते हैं? बजाते हैं, वही बीना है। सबसे पुराना वाद्य यंत्र क्या है? बीना। क्या है? अब कहेगा कुछ नाम सुनिएगा, क्या हो जाएगा? बी डोडो। क्या होगा? बी डोडो स्वामी। बी डोडो स्वामी। उसके बाद बदरुद्दीन डागर। बदरुद्दीन डागर। याद रखेंगे। तो ये सब जितना भी हो जाएंगे बीना बजाने वाले। क्या हो जाएंगे? बीना बजाने वाले। अब आते हैं सरोद। क्या है? तो देखिएगा अमजद अली खां ये क्या बजाते थे? सरोद बजाते थे। क्या बजाते थे? अली अकबर खां क्या बजाते थे? सरोद। क्या? उसके बाद मुकेश शर्मा क्या बजाते थे? सरोद। याद रखेंगे। अब एक बच गया कथी? संतूर। क्या है? संतूर। इससे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो संतूर कौन बजाते थे? शिव कुमार शर्मा। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा। उसके बाद भजन सुपारी। भजन क्या बजाते थे? संतूर बजाते थे। क्या बजाते थे? संतूर बजाते थे। इस तरह से जितना भी है शास्त्रीय नृत्य और जितना भी वाद्य यंत्र है इसको अच्छे से आप लोग क्या कीजिएगा? कवर कीजिएगा। एक बार ना 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िएगा ना, याद हो जाना चाहिए, चटनी की तरह चटा जाना चाहिए, ताकि एग्जाम में अगर छपेगा ना तो क्वेश्चन छूटना
नहीं चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, नाम भी याद रखिएगा, कौन व्यक्ति किस वाद्य यंत्र से क्या है संबंधित है, और कौन सा नृत्य किस राज से संबंधित है। समझ रहे हैं मेरी बात, हाँ कि ना? तो इस तरह से सभी आदमी क्या कीजिएगा, नोट बनवाई चलेगा। ओके, तो रहने देते हैं, आज के सेवा इतना ही ना।